हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइस, आपने अक्सर वेबसाइट्स में इस तरह की लिस्ट देखी होंगी। ये डेटा लिस्ट टैग की हेल्प से क्रिएट की जाती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं HTML की 33rd वीडियो, डेटा लिस्ट टैग। एक साइड पे सबलाइम एडिटर ओपन है और दूसरी साइड पे गूगल में हम इसका रिजल्ट देखेंगे। तो चलिए कोडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बॉडी में लेंगे एक डेटा लिस्ट टैग। तो डेटा लिस्ट टैग लेते हैं और इसके अंदर हम एक लेंगे ऑप्शन टैग। तो यहाँ पे हम लिखते हैं ऑप्शन टैग और ऑप्शन टैग के अंदर हम लेंगे एक एट्रीब्यूट, वैल्यू एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे लिखते हैं वैल्यू एट्रीब्यूट और इसको कंट्रोल C से कॉपी करेंगे, लेकिन इसको पहले सिलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद कंट्रोल C से कॉपी करके तो इसको यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। तो जल्दी से हम इसको 6 to 7 टाइम्स पेस्ट कर देते हैं और इसके बाद हम चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन टैग में और यहाँ पे वैल्यू के अंदर हम लिख देते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं एप्पल। सेकंड पे हम लिख देते हैं HP और इसी तरह थर्ड ऑप्शन टैग के वैल्यू एट्रीब्यूट में हम लिख देते हैं लिनोवो और इसी तरह फोर्थ में हम लिख देते हैं डेल और फिफ्थ पे हम लिख देते हैं एसर। सिक्स्थ पे हम लिख देते हैं माइक्रोसॉफ्ट और लास्ट पे जो सेवन्थ है इस पे हम लिख देते हैं सैमसंग। और इसके बाद सैमसंग लिखने के बाद कंट्रोल S करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए अभी हमें कोई रिज़ल्ट तो शो नहीं हुआ। तो अभी चलते हैं दोबारा सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे डेटा लिस्ट टैग में हम ID लगाएंगे और ID में हम लिख देते हैं लैपटॉप्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैपटॉप्स और इसके बाद डेटा लिस्ट टैग के ऊपर हम एक और टैग यूज़ करेंगे, इनपुट टैग। तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टैग और इनपुट टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिस्ट एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और चलते हैं दोबारा डेटा लिस्ट टैग में जो ID में हमने लिखा है लैपटॉप्स, इसको कंट्रोल C से कॉपी करते हैं और लिस्ट के एट्रीब्यूट में हम इसको पेस्ट कर देंगे। इसके बाद कंट्रोल S करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास लिस्ट आ गई है। अब जैसे डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए लिस्ट ओपन हो जाएगी। तो अब चलते हैं दोबारा सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे इनपुट टैग से ऊपर हम हेडिंग बनाने के लिए H1 टैग लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं H1 टैग और इसके अंदर हम कुछ टेक्स्ट लिख लेते हैं हेडिंग बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्लिक हेयर टू सी द ऑप्शन। तो लिखते हैं क्लिक हेयर टू सी द ऑप्शन। इसके बाद कंट्रोल S करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं। चलते हैं गूगल में तो ये देखिए क्लिक हेयर टू सी द ऑप्शन हेडिंग आ गई है। अब हम चाहते हैं कि यहाँ पे भी हमें कुछ टेक्स्ट शो हो यहाँ पे। तो इसके लिए चलते हैं सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे इनपुट टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट। तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट के अंदर हम एक टेक्स्ट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं सेलेक्ट योर फेवरेट लैपटॉप, सेलेक्ट योर फेवरेट लैपटॉप। कंट्रोल S करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं और इसके बाद हम चलते हैं लिस्ट के ऊपर, डाउन एरो पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास लिस्ट ओपन हो गई है। अब चलते हैं हेड टैग में और यहाँ पे हम थोड़ी सी इसकी स्टाइलिंग कर लेते हैं इंटरनल CSS यूज़ करके। तो यहाँ पे हम स्टाइल टैग के अंदर हम लिखेंगे सिलेक्टर, बनाएंगे इनपुट और यहाँ पे हम इसकी विड्थ और हाइट कंट्रोल कर लेंगे। तो विड्थ हम इसको दे देते हैं 200 पिक्सल्स और हाइट हम इसको दे देते हैं 35 पिक्सल्स और इसके बाद कंट्रोल S करके सेव करेंगे, गूगल में जाके रिफ़्रेश करेंगे। तो ये देखिए अभी हमें प्रॉपरली क्लियर हमारी जो हेडिंग दी थी वो नज़र आ रही है। अब यहाँ पे हम एक सबमिट बटन क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके लिए चलते हैं दोबारा सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे डेटा लिस्ट के बाद हम एक टैग यूज़ करेंगे इनपुट टैग। तो यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टैग और इनपुट टैग के अंदर हम एक एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, टाइप एट्रीब्यूट। और टाइप एट्रीब्यूट में हम लिख देंगे सबमिट। तो यहाँ पे लिखते हैं सबमिट और इसके बाद हम इनलाइन CSS यूज़ कर लेते हैं
तो लिखते हैं स्टाइल और स्टाइल के अंदर हम इसकी विड्थ दे देते हैं 100 पिक्सल्स और इसके बाद इसकी जो हाइट है वो दे देते हैं हम 40 पिक्सल्स और इसके बाद कंट्रोल एस करके सेव करते हैं, गूगल में जाके रिफ़्रेश करते हैं तो ये देखिए हमारे पास सबमिट का बटन क्रिएट हो चुका है। इस पेज को और ब्यूटीफुल बनाने के लिए हम इसका कलर चेंज कर देंगे, बैकग्राउंड कलर। तो चलते हैं सबलाइम एडिटर में और यहाँ पे बॉडी टैग में हम बीजी कलर लिख देंगे ग्रीन। तो इसके बाद हम कंट्रोल एस करके सेव करेंगे, गूगल में जाके रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखिए इसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो चुका है। अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट में और यहाँ पे हम कोई सा भी लैपटॉप सेलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम डेल सेलेक्ट कर लेते हैं और इसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। और इसी तरह अगर हमने कोई और चूज़ करना है तो उसको सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हम सैमसंग सेलेक्ट करते हैं और इसके बाद हम इसको सबमिट कर सकते हैं। ये देखिए बाकी काम सर्वर साइड पे जब हम PHP में इसको कॉल करवाएंगे तब होगा। तो गाइज़ ये था डेटा लिस्ट टैग। काइंडली कमेंट्स में बताइए ये वीडियो आपको कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।